हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि हम यूजुअली करते हैं ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए। सबसे पहला जो है वो है ब्रश सिलेक्शन, यानी कि जो भी हम ब्रश सेलेक्ट करते हैं वो अगर हम गलत चूज़ कर लेते हैं तो हम कितनी ही ओरल हाइजीन अपनी मेंटेन रख लें वो उतनी कामयाब या उतना अच्छा हम नहीं कर पाते या उतने अच्छे हमें रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। हमें बहुत हार्ड ब्रश नहीं लेने चाहिए, सॉफ्ट ब्रश होता है उसका ही ज़्यादातर इस्तेमाल करिए। सेकंड है ब्रशिंग टेक्निक। जो भी तरीके से हम ब्रश करते हैं वो भी बहुत मायने रखता है आपका ओरल हाइजीन जो है वो मेंटेन रखने में। जैसे कि अगर हम रोटेट करके ना ब्रशिंग करें, सीधे सीधे ब्रशिंग करें तो वो थोड़ा सा जो भी हमारे दांतों की सफाई है वो प्रॉपरली नहीं कर पाता। एक पहले प्रीवियस वीडियो में बता रखा है डॉक्टर शशांक ने कि ब्रशिंग टेक्निक जो है प्रॉपर कौन सी है, वो मैं लास्ट में आपको लिंक कर दूंगी। दूसरी बात है कि ब्रशिंग टेक्निक के अलावा आप कितनी देर तक ब्रश करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मैक्स टू मैक्स 2 मिनट्स ब्रशिंग टाइम जो है इनफ है नॉर्मल क्लीन कर रखने के लिए। दांतों को 2 मिनट सफिशिएंट है। अगर आप 2 टाइम्स सुबह और रात को ब्रशिंग कर रहे हैं और 2 मिनट कर रहे हैं तो उतना सफिशिएंट है आपके लिए। एक और कॉमन मिस्टेक है कि हमारा जो ब्रश खराब हो जाता है तो हम यूजुअली उसे रिप्लेस नहीं करते। ये बहुत ही कॉमन सी दिक्कत है लोगों के साथ। वैसे तो हम कहते हैं 3 मंथ्स पे आप अपना ब्रश जो है वो रिप्लेस कर लीजिए, लेकिन कई लोगों का ब्रश जो है वो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है, उसके ब्रिसल्स जो हैं वो फैल जाते हैं बहुत जल्दी, तो वो प्रॉपर जो क्लीन करना है दांत वो नहीं कर पाता, वो अपना काम नहीं कर पाता। तो आपको उस समय ब्रश चेंज कर लेना चाहिए। एक है हम जो है ब्रश अपना आजकल क्योंकि अटैच टॉयलेट और वॉश बेसिन हो गए हैं तो हम ब्रश भी वहीं पे रखते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रश अधिकतर सूखता नहीं है। या फिर हम जर्म से प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर कवर लगा देते हैं प्लास्टिक का जो कि आता है ब्रश के साथ, जिसकी वजह से हमारा ब्रश सूख नहीं पाता है और उसमें जर्म्स कलेक्ट होने लगते हैं। वो भी जो है कैविटी, कई बार जर्म्स अगर उसमें लगने लग गए तो कैविटी करने के उसके में भी चांसेस हो जाते हैं। तो हमेशा ही एक अपने ब्रश को हाइजेनिक सराउंडिंग दीजिए, जहाँ पे ब्रश रखें वो हाइजेनिक हो जगह। एक और कॉमन दिक्कत है लोगों के साथ कि वो अपनी टंग क्लीन नहीं करते। उन्हें लगता है अगर दांत साफ कर लिए तो पूरा मुंह हमारा साफ हो गया, बट ऐसा भी नहीं है। हमें दांतों के साथ साथ जो टंग है अपनी उसको भी स्क्रैप करके साफ करनी चाहिए डेली। हमारे दांतों पे तो खाना पीना जमा होता ही है, लेकिन टंग भी हमारी एकदम स्मूथ नहीं होती, उस पर भी उभार होते हैं, तो उसमें भी गंदगी फंसती है जो कि आपको आगे चल के बदबू क्रिएट कर सकती है। तो टंग भी क्लीन करनी बहुत ज़रूरी है ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए। सेम वे हम ब्रशिंग तो करते हैं, लेकिन फ्लॉसिंग अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फ्लॉसिंग जिन्होंने अपने रूटीन में नहीं इंक्लूड किया है, तो ये भी एक मिस्टेक है कि उसे रूटीन में इंक्लूड ना करना, जिसकी वजह से ओरल हाइजीन आपकी प्रॉपर तरीके से नहीं मेंटेन रहती है। हम पानी का इंटेक जो है वो भी कम कर देते हैं। आजकल भागती दौड़ती जो ज़िंदगी है उसमें खाया पिया सब ऐसे ही है। अगर हम पानी का इंटेक ज़्यादा करते हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते हैं, तो हमारे मुंह में जितने बैक्टीरियाज हैं, एसिड बन रहे हैं, सब फ्लश हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कैविटीज़ लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओरल हाइजीन आपकी अच्छी रहेगी, मुंह से बदबू नहीं आएगी और बहुत सारे फ़ायदे हैं पानी पीने के ज़्यादा। आप एक तो अपनी डाइट कुछ भी आप लेते हैं तो हेल्दी डाइट लीजिए, शुगरी डाइट जो है वो नहीं लीजिए। ये आप सबको भी पता है और मैंने भी बार बार कई वीडियोस में ये बात बताई है कि शुगरी डाइट या फिर ड्राई सीरियल्स, भुने हुए चने और जितनी भी दालें वगैरह जो भुनी हुई होती हैं ये सब कम से कम लीजिए। ये सब कैविटीज़ करती हैं, आपको ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते। इसकी वजह से आप जब भी कुछ भी खाएं तो कुल्ला करें, रिंजिंग की हैबिट डालिए जिससे कि प्रॉपर ओरल हाइजीन जो है आपकी वो मेंटेन रहे। एक और बहुत कॉमन मिस्टेक है जो कि आप रेगुलरली, बहुत से लोग रेगुलरली करते हैं, वो ये कि खाना खाने के या चाय पीने के तुरंत बाद ही वो लोग ब्रश कर लेते हैं। हमें कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद ब्रशिंग नहीं करनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि
जब भी आप खाना खाते हैं तो उसमें जो भी आपके न्यूट्रिएंट होंगे या फिर एसिड होंगे वो सब आपके दांत की जो ऊपर वाली लेयर है उसे थोड़ा सा वीक करते हैं, और तुरंत आप ब्रशिंग कर लेते हैं तो वो इरोड हो जाती है, वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो खाना खाने के अधिकतर ही 30 मिनट्स बाद, आधे घंटे बाद ही ब्रश करें अगर आपको करना है, या चाय पी रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं पी रहे हैं, उसके 30 मिनट बाद ही ब्रश करें। और सेम वे ब्रश करते ही तुरंत खाना भी मत खाइए। और हमें जब तक दिक्कत नहीं है तब तक हमें डेंटिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक मिथ है, इसे भी भूल जाइए। आपको रेगुलरली साल में 2 बार आपको कोई दिक्कत है नहीं है, डेंटिस्ट को ज़रूर विजिट करिए, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें ऐसी होती हैं जो कि आपको नहीं पता चलती, डेंटिस्ट आपको बता सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो कि आपको नहीं पता लगती, लेकिन इनिशियल स्टेजेस में है तो डेंटिस्ट आपको बता सकता है कि आपको ये दिक्कत शुरू हो गई है, जिसे आप संभाल सकते हैं टाइम रहते। जैसे कि इनिशियल केरीज हो गई, स्टार्टिंग में जो कीड़ा लग जाता है उसमें आप तुरंत ही मसाला भरवा के उसे रुकवा सकते हैं, रोक सकते हैं कि आप बनस्पत के आपको पेन हो और उसमें RCT की जाए। तो रेगुलरली अपने डेंटिस्ट को विजिट करिए कुछ भी ऐसी ही प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए। कोई जानकारी है जो कि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, या फिर कोई और टॉपिक है जो कि आप मुझसे पूछना चाहते हैं तब भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।